महाराष्ट्र की राजनीति का वो चेहरा, वो नाम जो कि हमेशा सुर्खियों में रहता है, चुनाव हो या ना हो। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस अगर पैदा होती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये नाम जुड़ा रहता है। आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं एनसीपी के अजीत पवार की। इससे पहले अगर उनके राजनीतिक इतिहास को देखिए तो वो रातों रात पलटी मारते हुए दिखाई पड़े और एक बार फिर ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि हो सकता हो महायुति का साथ छोड़कर अजीत पवार महाविकास अघाड़ी के साथ नजर आए। जी हां, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अजीत पवार ने यह कहा है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। उन्होंने कहा कि समाज को यह पसंद नहीं है कि कोई अपना परिवार तोड़े। ये मैसेज वो जनता को देना चाहते हैं, ये मैसेज वो एनसीपी के नेताओं को देना चाहते हैं, या ये मैसेज वो अपने चाचा शरद पवार को देना चाहते हैं, ये सोचने का विषय है। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि समाज परिवारों में दरार को पसंद नहीं करता और उन्होंने पहले ही अपनी गलती स्वीकार कर ली है। उनका यह बयान हाल के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी सुनेत्रा और चचेरी बहन सुप्रिया सुले के बीच चुनावी मुकाबले से जुड़ा हुआ माना गया। उन्होंने कहा कि राजनीति को घर में प्रवेश नहीं कराना चाहिए। एक महीने से भी कम समय से अगर देखा जाए तो ये उनका दूसरा बयान है जब वो सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया। उन्होंने अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को मैदान में उतारकर गलती की और यह भी कहा उन्होंने कि राजनीति को घर में प्रवेश नहीं देना चाहिए। अजीत पवार की तरफ से यह स्वीकृति अविभाजित पार्टी में विभाजन के बाद अपने पहले आम चुनाव में महायुति गठबंधन के घटकों में से एक पार्टी के खराब प्रदर्शन पर आई है। आप सब जानते हैं अजीत पवार की एनसीपी महायुति का हिस्सा है और इस महायुति में शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे की है, बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार वाली, ये तीनों ही मिलकर महाराष्ट्र में महायुति बनाते हैं। इसे एनडीए का गठबंधन भी कह सकते हैं। शुक्रवार को वो गढ़चिरौली में थे। गढ़चिरौली शहर में एनसीपी की तरफ से आयोजित जनसम्मान रैली को वो संबोधित कर रहे थे। अजीत पवार ने पार्टी नेता और राज्य मंत्री धर्मराव बाबा आत्रम की बेटी भाग्यश्री को शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में जाने से हतोत्साहित करने की कोशिश की। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाग्यश्री और उनके पिता के बीच संभावित मुकाबले के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। उन्होंने अपनी रैली में कहा कि बेटी को उसके पिता से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता। बेलगाम में शादी करके उसे देने के बावजूद वो गढ़चिरौली में उसके साथ खड़े रहे और उसे जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया। ये वो भाग्यश्री और आत्रम के लिए कह रहे थे और संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब आप यानी भाग्यश्री अपने ही पिता के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रही हैं, क्या ये सही है? एक इमोशनल टच देते हुए वो भाग्यश्री को ये संदेश देना चाह रहे थे कि आप शरद गुट में अगर जा रही हैं तो ये सही नहीं है। अजीत पवार ने आगे कहा कि आपको अपने पिता का समर्थन करना चाहिए, उन्हें जीत में मदद करनी चाहिए क्योंकि केवल उनके पास ही क्षेत्र को विकसित करने की क्षमता और दृढ़ संकल्प है। समाज कभी भी अपने परिवार को तोड़ना स्वीकार नहीं करता। ये बयान जो है उनका सुर्खियों में आया। उन्होंने भाग्यश्री और उनके पिता के बीच राजनीतिक कदम को लेकर दरार का जिक्र करते हुए कहा कि ये परिवार को तोड़ने जैसा है। अजीत पवार ने शायद अपना दुख यहां रखा, अपनी पीड़ा यहां रखी और कहा कि समाज को यह पसंद नहीं है। मैंने यही अनुभव किया है और अपनी गलती स्वीकारी है। गढ़चिरौली जिले के अहेरी से विधायक आत्रम ने अजीत पवार का साथ दिया। इस दौरान पवार ने चुटकी लेते हुए भी कहा कि आत्रम की बेटी ने पिता से राजनीति सीखी है। आत्रम की राजनीति में वो मास्टर थे जो हमेशा एक चाल अपने सीने के पास रखते थे। यही सही समय पर होता था, यही वो सही समय होता था जब वो उस चाल को खेलते थे। उस्ताद की तरह आत्रम भी अपने शिष्य को सब कुछ नहीं सिखाते। ये बात उन्होंने इस लिहाज से भी कही क्योंकि वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मैं उस बात का अनुभव कर चुका हूं। आत्रम और भाग्यश्री को लेकर वो अपने परिवार से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। आप सब जानते हैं बारामती समेत 4 क्षेत्रों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 4 सीटों पर वो शायद चुनाव लड़े थे जिसमें से सिर्फ 1 सीट उनके हिस्से आई थी। इसके विपरीत शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट ने 10 में से 8 सीटें जीती थी, जिससे उनका मनोबल भी बढ़ा और एनसीपी की अजीत पवार की जो पार्टी के नेता थे उनका झुकाव भी बढ़ रहा है अब शरद पवार की तरफ। इससे पहले एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बारामती से चुनाव नहीं लड़ने के संकेत भी दिए थे। इस पर
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि लगातार माफी मांग रहे हैं, राजनीतिक कामों पर पछतावा करने का अब कोई मतलब नहीं है। एनसीपी के नेता आने वाले विधानसभा में अपने गृह क्षेत्र बारामती से भी हार जाएंगे, ये उन्हें पता है। संजय राउत आप सब जानते हैं उद्धव ठाकरे के शिवसेना के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, लगातार हमलावर रहते हैं और संजय राउत केंद्रीय गृह मंत्री पर भी निशाना साधते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि हमें डर है कि बीजेपी नेता राजनीतिक और वित्तीय रूप से मुंबई को कमजोर करना जारी रखेंगे। संगठनों और संस्थाओं जैसी अच्छी चीजों को मुंबई से गुजरात स्थानांतरित करने का लगातार प्रयास हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जो मुंबई में था उसे गुजरात भेजा जा रहा है। हम बीजेपी नेताओं की ऐसी नीतियों के खिलाफ हैं। यही सारी बातें कहते हुए उन्होंने अजीत पवार पर भी कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब पछताकर क्या फायदा है। अजीत पवार जिस तरह से रह कर कुछ इस तरीके के बयान दे रहे हैं पिछले कई समय से, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि वाकई में अजीत पवार जो बार बार अपनी गलतियां बता रहे हैं, एक महीने में 2 बार वो अपनी गलती बता रहे हैं, इससे ये मतलब है कि कभी भी अजीत पवार अपने चाचा का चरण स्पर्श करते दिखाई दे सकते हैं, यानी उनके खेमे में नजर आ सकते हैं। चर्चा यही है क्योंकि अजीत पवार का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है, शाम को किसी एक पार्टी में होते हैं और सुबह वो किसी और पार्टी के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आते हैं। ये उनका इतिहास रहा है। महाराष्ट्र की सियासत को नजदीक से जानने वाले ये बताते हैं कि 65 साल के अजीत पवार यूं ही इस तरह का बयान नहीं दे रहे हैं। उनके इस बयान के पीछे कोई स्ट्रैटेजी है, कोई रणनीति है। हो सकता हो वो धीरे धीरे इन सॉफ्ट एंगल्स के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो कि वो कभी भी परिवार में वापसी कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।